अगर आप OCI होल्डर हैं, विदेश में रहते हैं और भारत अक्सर आते जाते रहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत आने से पहले आपको एक नया डिजिटल फॉर्म यानी कि E-अराइवल कार्ड भरना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इंडिया ट्रैवल से पहले सिर्फ टिकट और पासपोर्ट नहीं, एक डिजिटल एंट्री फॉर्म भी ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे क्या है E-अराइवल कार्ड, किसे भरना है, कैसे भरना है, कब तक भरना है और अगर आप अमेरिका जैसे देशों में रहते हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि अगली बार जब आप इंडिया आए तो एयरपोर्ट पर आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से एक नया नियम लागू किया था। अब जो भी फॉरेन नेशनल्स या OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं भारत आएंगे, उन्हें E-अराइवल कार्ड भरना जरूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, फ्लाइट में उतरने से पहले एयरलाइन एक कागज देती थी, डिसएम्बार्केशन फॉर्म, जिसमें आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल्स, एड्रेस, ट्रैवल का मकसद सब कुछ लिखना पड़ता था। अब वो पूरा झंझट खत्म हो चुका है। सरकार ने इमिग्रेशन प्रोसेस को डिजिटल और फास्ट बनाने के लिए नया सिस्टम शुरू किया है। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, ना पेपर की जरूरत ना पेन की। तो इससे फायदा क्या होने वाला है कि एयरपोर्ट पर लाइनें छोटी हो जाएंगी, प्रोसेस तेज हो जाएगा और आपको भारत पहुंचने पर फॉर्म भरने में वक्त नहीं गंवाना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये सबके लिए जरूरी है? तो उसका जवाब है हाँ, ये सभी विदेशी नागरिकों और OCI होल्डर्स के लिए लागू है। शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि शायद OCI कार्ड वाले जो लोग हैं उनको छूट मिल जाएगी, लेकिन अब सब कुछ साफ तौर पर कहा गया है कि OCI होल्डर्स को भी ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। मतलब अगर आप एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, अमेरिका, कनाडा, UK या किसी और देश में रहते हैं और इंडिया विजिट करने जा रहे हैं, तो आपको ये E-अराइवल कार्ड भरना ही होगा। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, यानी आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना। अब जानते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है और कब तक भरना है। सबसे पहले फॉर्म आपको फ्लाइट से 72 आवर्स पहले, यानी लगभग 3 दिन पहले भरना है। फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है और ये बिल्कुल फ्री है। आप फॉर्म देखिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट यानी कि boi.gov.in पर भर सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन वीज़ा ऑनलाइन पोर्टल यानी indianvisaonline.gov.in पर भी भर सकते हैं और मोबाइल ऐप सुस्वागतम के जरिए फॉर्म आप बड़े ही इजीली भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म में आपको भरना क्या क्या होता है। तो आपका पासपोर्ट डिटेल्स यानी कि आपके नंबर और आपकी कंट्री का नाम, आपकी फ्लाइट डिटेल्स और भारत में आने का एयरपोर्ट, इंडिया में रुकने का एड्रेस, चाहे होटल हो या किसी रिश्तेदार का घर। इसके साथ ही आपको अपनी विजिट का एम बताना होता है, टूरिज्म, बिजनेस या फैमिली विजिट। और अगर आपने हाल ही में किसी और देश का ट्रैवल किया है तो वो भी फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन कंफर्मेशन मिलेगा। उसे डाउनलोड करके आप अपने पास रखें या स्क्रीनशॉट ले लें। भारत पहुंचने पर आप ये कंफर्मेशन इमिग्रेशन काउंटर पर दिखा सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहते हैं और अक्सर इंडिया ट्रैवल करते हैं। आपके लिए छोटा सा फॉर्म बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। कोशिश करें कि टिकट बुक करते ही अराइवल कार्ड भर दें। आखिर वक्त पर मत छोड़ें। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो एयरलाइन बोर्डिंग पर सवाल कर सकती है या आपको फ्लाइट में देरी भी हो सकती है। इंडिया पहुंचने पर आपके साथ 3 चीज़ें ज़रूर रखें: पासपोर्ट, OCI कार्ड और फॉर्म का डिजिटल या प्रिंटेड कंफर्मेशन। फॉर्म भरते वक्त हर जानकारी ध्यान से डालें। कोई गलती आपकी एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है अगर छोटी भी गलती आपने कर दी। और इंडिया में जहां ठहरने वाले हैं तो उसका सही एड्रेस पहले से तैयार रखें। अगर आपकी फ्लाइट मल्टी कंट्री रूट से है, जैसे अमेरिका से दुबई होते हुए इंडिया, तो अपनी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री सही तरीके से भरें। ये सारी चीज़ें छोटी लग सकती हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर इन्हीं से बड़ा फर्क पड़ता है। एक सही फॉर्म भरने से आपकी लंबी लाइन और कंफ्यूजन से आप बच सकते हैं। सरकार ने शुरुआत में 6 महीने का ट्रांजिशन टाइम रखा है, मतलब इस दौरान पेपर फॉर्म भी चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो अभी से ई फॉर्म भरना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले महीनों में यही एकमात्र तरीका रहेगा भारत में एंट्री का डेटा सबमिट करने का। और हाँ, याद रखिए कि ई अराइवल कार्ड जो है वो ई वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ई वीज़ा
वीज़ा आपको इंडिया में एंट्री का परमिशन देता है, जबकि ई अराइवल कार्ड सिर्फ आपकी ट्रैवल डिटेल्स के लिए है। तो अगर आपके पास पहले से वीज़ा या OCI कार्ड है तब भी आपको ई अराइवल कार्ड भरना होगा। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर इस अपडेट से आप सहमति रखते हैं, आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।